ये शरीर है, इसके अंदर विराजा मैं हूं, लेकिन दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। ये बहिरात्मा है। जो जीव देह के अंदर होते हुए भी देह के प्रदेशों को और आत्म प्रदेशों को भिन्न भिन्न जानता है, दोनों के अस्तित्व को अलग अलग पहचानता है, दोनों के परिणमन को अलग अलग स्वीकार करता है, ऐसा जीव मोक्ष मार्ग में आ जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान की शुरुआत है। लेकिन जब तक दूध और पानी को आप ये जान लेते हैं कि दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक साथ हैं, लेकिन जब तक आप गर्म नहीं करते हो तब तक पानी अलग होता नहीं और दूध मिलता नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद भी जो जीव चारित्र को धारण नहीं करता है वो रत्नत्र निधि को पाता नहीं। इतना होने पर भी जैन आगम में चार प्रकार की आराधनाएं कही: दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। रत्नत्रय होने के बाद जीव रोज सुबह आहार लेने निकलता है, रोचन करने निकलता है, भगवान की वाणी का उपदेश करता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है। कितने वर्ष बीत जाते हैं फिर भी मोक्ष नहीं होता। तो जिनेन्द्र देव कहते हैं कि 3 प्रकार की आराधनाओं को तूने कर लिया, लेकिन अभी तक तूने तप आराधना नहीं की। जब तक अंदर में बैठे हुए अनादिकालीन कर्म नहीं झड़ जाते हैं तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। इसीलिए जैन आगम में रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले मुनियों को भी तप करने के लिए कहा है। भरत चक्रवर्ती के घर में आज 3 खुशियां एक साथ आई। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चक्र रत्न प्रकट हुआ और भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ। भरत चक्रवर्ती पहाड़ पर चला गया और वहां पर रो रहा है। ऊपर से देव देखता है कि जिसके घर में 3 3 खुशियां आई हो वो रो रहा है। तो देव आता है और भरत चक्रवर्ती से पूछता है कि भगवान, आपके पिता को केवल ज्ञान हो गया, आपके पुत्र हो गए और आपको आयुधशाला में चक्र रत्न मिला है और आप आंसू बहा रहे। तो भरत चक्रवर्ती कहता है कि ये जितनी चीजें मिली है मुझे, पुत्र मिला है, चक्र रत्न मिला है, ये तो संसारिक भोग है। लेकिन लेकिन आज केवल्य होने के बाद मेरे आदिश्वर प्रभु को मोक्ष भी हो गया है। तो मैं रो इसलिए रहा हूं, केवल ज्ञान तक तो ठीक था, लेकिन जब अब मोक्ष हो गया आदिनाथ भगवान को, तो जो प्रतिदिन जाकर मैं भगवान की देशना सुनता था अब वो सुनने को नहीं मिले। सबसे ज्यादा परम कल्याणकारी अगर कुछ है जगत में, जो जन्म मरण को मिटाए की औषधि है कोई, तो जिनेन्द्र देव की वाणी है। सुप्रभात स्तोत्र से लेके शुरू करके भगवान की आरती करने के पश्चात जिनेन्द्र देव का श्रवण करके जो रात को सोता है, उसका सुप्रभात और रात्रि का आगमन दोनों का दोनों पवित्र माना जाता है। क्यों? वो जानता है कि मैं अपनी इच्छाओं को रोक रहा हूं। तत्वार सूत्र जी में जब तप की चर्चा की तो सबसे पहले एक सूत्र कहा, इच्छा निरोध तप। इच्छा का निरोध तप है। बोले इच्छा का निरोध तप है। इच्छा क्या है? कुछ खा लो, कुछ भोग लो, कुछ इकट्ठा कर लो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं जब जब जीव संसारिक इच्छाओं को रोकता है तब तब जैन आगम कहता है कि तू तपस्वी हो गया। इसीलिए तब
ना केवल मुनिराजों को होता है, वरन गृहस्थों को भी होता है, वरन मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। पूछा में बोलते हो आप, तप चाहे सुरराज, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि क्यों न करे निज शक्ति सम। मुनिराज सोचते हैं अनादि काल का कर्म है, भगवान कैसे झरेगा, तो तप करने जंगल चले जाते हैं। तब तपती है आत्मा, इच्छा का निरोध करती है आत्मा, इच्छा का निरोध है तप, और निर्जरा है तप से, इसलिए तपसा निर्जरा च, ऐसे दो सूत्र हैं। शरीर तप तपता है कि आत्मा तप तपती है? आत्मा तपती है। पानी शरीर पीता है कि आत्मा पीती है? आत्मा पीती है। क्यों? प्यास शरीर को नहीं लगती, प्यास का वेदन आत्मा को होता है। उस वेदन को मिटाने के लिए जीव शरीर में पानी डालता है। जैन धर्म में तप की जो परिभाषा की है, उसके दो भेद किए, अंतरंग तप और बहिरंग तप। आज भूख लगी, खाना खाने के लिए आप बैठते हो और भूख से कम खा के उठ जाते हो, इसको कहेंगे उनोदर तप। आज खाना ही नहीं है, इसको बोलेंगे अनशन तप। हे भगवान, मुनिराज आहार करने निकलते हैं, विधि ले लेके अलग अलग नगरी में निकलते हैं। इसको माता जी ने बहुत अच्छे काव्य में लिखा है। एक बार भोजन की बेला, मौन साध बस्ती में जावे। कौन? मुनिराज। एक बार भोजन की बेला, मौन साध बस्ती में जावे, जो ना मिले योग्य भिक्षा विधि, तो महंत मन खेद न लावे। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते, ऐसे घूमते विधि लेके निकलते बहुत दिन बीत गए, तो भी महंत मन खेद न लावे। ये मुनिराज 6-6 8-8 महीने विधि लेके आहार लेने के लिए निकलते हैं, आहार नहीं मिलता, लेकिन मन में खेद नहीं लाते। क्यों? अनादि काल का कर्म भगवान ऐसे ही चाहे। तब क्यों करना है? क्यों करना है तब? इष्टोपदेश की गाथा। योग्योपादान योगेन दृष्ट स्वर्णतामता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, वात्मनो आप्यता मता। इष्टोपदेश कारिका नंबर 2। अनादि काल से जमीन के अंदर पत्थर है, वो पत्थर, उसके ऊपर मिट्टी लगी है। जब योग के समय आता है, तब एक व्यक्ति आता है और उस पत्थर को छीनी हथौड़ी से तोड़ता है, तो पता चलता है कि अंदर सोना है। ऊपर की कालिमा मिटाने के लिए ऊपर किया गया प्रहार अंदर के सोने को बाहर लेके आता है। ऐसे अंदर बैठा हुआ अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जब तक यहां प्रहार नहीं होता है, तब से कम खा रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, अलग अलग विधि लेके आहार लेके निकल रहे हैं, अलग अलग आसनों में ध्यान कर रहे हैं, 6 प्रकार के रस में दूध दही घी शक्कर नमक तेल, ऐसे 6 रसों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और अलग अलग आसनों के द्वारा शरीर को कष्ट कर रहे हैं, काय क्लेश कर रहे हैं, तब जाकर के आत्मा अपने अनादिकालीन कर्मों को झरा पाता है। जैन सिद्धांत कोश में एक प्रश्न पूछा कि तीर्थंकर भगवान समूह शरण में इतने लंबे समय तक कैसे बैठ जाते? तो उसमें उत्तर लिखा है कि जिनेन्द्र देव इसलिए समूह शरण में बैठ जाते हैं कि पूर्व के भवों में उनका मंदिर में बैठने का अभ्यास था। अभी जो आप बैठ के सुन रहे हो ना धर्म श्रवण, ये तो अभी कुर्सियां आ गई अभी, ठीक है ना, 5-10 साल की देन है। पहले तो हम तो देखे ही नहीं कभी कोई कुर्सी में बैठा हो, नीचे बैठते थे, ठीक है ना। अभी तो लोग कुर्सी में बैठ के प्रवचन चालू कर चुके। वो जो बैठो ना एक जगह,
ज्ञान में सामने वाले की वाणी आ रही है, एक जगह बैठे हो, मन नहीं कर रहा है बैठने का, लेकिन बैठे हो। काय क्लेश है कि नहीं? काय क्लेश, शरीर को तकलीफ दे रहे हो। ये तकलीफ दे रहे हो, लेकिन भोगों के लिए नहीं दे रहे हो, इसलिए कर्म निर्ज रहा है। इच्छा है घर में गद्दी पे सोने की, लेकिन बैठ रहे इसलिए कि भगवान आगे का रास्ता खुलेगा। आज की जो तकलीफ है अगले जन्म में भव नाशने का कारण बनेगी। अलग अलग तरह की तकलीफ जीव अपने भावों के द्वारा जिनेंद्र आलय में, खाने पीने में और विहार में क्यों सहता है? इसलिए सहता है कि आने वाले समय में बुढ़ापे में जब आसपास कोई नहीं रहेगा, कोई सहायता नहीं करेगा, तब लंबे समय तक खाने को नहीं मिलने वाला अस्पताल में, तब यही किए गए उपवास के अभ्यास अंत समय में संलेखना का कारण बनेगी। क्यों करवाते हैं अभ्यास? इसलिए तो करवाते हैं कि एक दिन काम आएगा। दिल्ली में जब 15 अगस्त की परेड होती है, परेड लाल किले से निकलती है, तो 3 दिन पहले रिहर्सल चालू हो जाती है। पूरा का पूरा सेम एज इट इज वो करते हैं। क्यों करते हैं? गलती मत। अभ्यास, हर चीज के लिए अभ्यास चाहिए। आज आपने एक उपवास किया, कोई बात नहीं, किया ना, अगले साल आपको याद आएगा कि मैंने एक उपवास अच्छे से कर लिया था, तो उसकी याद में एक और कर लोगे। 3 4 5 हो जाएगा, 6 साल बाद बोलेंगे मैंने 5 कर चुका हूं, मैं फिर से कर लूंगा, फिर आप एक कर लोगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि तू उपवास कर ही नहीं सकता है, तेरे में ताकत नहीं है, तो तू किसके किसके समान हो चुका है? आपको पता है बहेलिया तोते को कैसे पकड़ता है? बहेलिया समझती हो ना, तोता पकड़ने वाला कैसे पकड़ता है? 2 बांस बांधता है, एक रस्सी की डोर लगाता है दोनों बांस के बीच में, और एक तरफ की डोर को कड़क बांधता है जोर से, और एक तरफ की डोर धीरी बांधता है, और उस डोर में मिर्च लटका देता है। तोता आता है, मिर्च को अपने मुख में रखता है, ढीली वाली डोर एक तरफ से टूट जाती है, एक तरफ तो मजबूत है। अब मिर्च, मुख में मिर्च है, तोता रस्सी के सहारे डोर के सहारे लटक गया। आराम से धीरे धीरे चलते चलते बहेलिया आता है, तोते को हाथ में पकड़ता है, ले जाता है। तो लोग पूछते हैं कि तोता उड़ा क्यों नहीं? तोता को ये लगता है कि मैं मिर्च छोड़ूंगा तो नीचे गिर के मर जाऊंगा। अपनी योग्यता को भूल गया, परिस्थिति के कारण से वो ये भूल गया कि वो उड़ सकता है। ऐसे जीव आसपास के वातावरण को देखकर लोग डरा देते हैं कि भैया तू नहीं कर पाएगा उपवास, तू नहीं फेर पाएगा माला, तू बिना टीवी के नहीं रह पाएगा, तू बिना मोबाइल के 2 घंटा नहीं रुक पाएगा। दिमाग में एक बार बैठ गया, वो ऐसा बैठा कि पूरे 60 साल ही निकल गए, और एक दिन भी उपवास नहीं हो पाया, एक दिन मोबाइल नहीं छूट पाया, एक दिन भी टीवी नहीं छूट पाई। आचार्य श्री मेरे को एक बार बोल रहे थे कि पता नहीं टीवी लोग कैसे देख लेते। समझ रहे? जो आदमी जिस चीज के लिए हैबिचुअल हो गया है, उसके लिए उस चीज को 1 मिनट भी हटा पाना कितना कठिन है, कितना कठिन। मेरे समय में जब मेरा पढ़ाई का दौर चल रहा था ना, तो 6 बजे खाना खाए, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, थक गए तो मंदिर जाके ग्रंथ पढ़ते थे। 2011 12 13 की बात होगी, तो लगातार 4 4 घंटा से पढ़ते ही रहते थे, कहाँ क्या लिखा, कहाँ क्या लिखा। तो पापा लोग को लगता था कि यार करता क्या है ये। तो अपने लिए वो इजी था क्योंकि रुचि थी। आपको अगर एक बार तप में इंटरेस्ट आ गया ना, आप बदल बदल के रस का त्याग करोगे। एक दिन घी छोड़ दिया, एक दिन दूध छोड़ दिया, एक बार दही छोड़ दी, एक बार शक्कर नमक तेल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि मैं ये बताना चाहता हूं कि बलवान कर्म का उदय नहीं है, बलवान मेरा उपादान है। नहीं किया तो लगता है कितना है,
और एक बार कर लिया तो इसके लिए मैं इतना दिन रुका हुआ था। जब तक शिखर जी नहीं चढ़ो तो लगता है कि कैसे होगा, लेकिन जब चढ़ जाओ ना तो लगता है कि यार चढ़ गया मैं। हे जीव, इस अनादि काल की भूल में तुझे यही भान नहीं था कि तू कितनी शक्ति संपन्न था। एक गांव में 8 साल का एक लड़का और 10 साल का एक लड़का स्कूल में फ्रेंड बन गए, अलग अलग क्लास में थे। बहुत गहरी दोस्ती हो गई। तो उन लोग बोले चलो अपन कुछ खेलने चलते हैं। तो दोनों के दोनों गांव से बाहर निकल करके खेलने लगे। क्या खेलने लगे? गेंद से। गांव के बाहर एक कुआं था। खेलते खेलते उनकी गेंद कुएं में गिर गई। तो जो 10 साल का लड़का है ना, जो दोस्त है, वो झांक के देखने लगा कि गेंद कहाँ है कुएं में। तो झांकते झांकते वो कुएं में गिर गया। अब जो 8 साल का लड़का है, उसकी तो आंख से आंसू चालू, पापा लोग क्या बोलेंगे, हम कैसे जाएंगे, मेरे से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। डर गया बेचारा। चिल्लाते हैं, आवाज लगाते, कोई आ जाए गांव से, कोई आ जाए बचा लेगा। कोई नहीं आता क्योंकि गांव के बाहर कुआं है। तो वो देखता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसको पास में एक बाल्टी और रस्सी दिखती है। बाल्टी और रस्सी को उठाता है, कुएं में डालता है, और उसको नीचे आवाज लगा के बोलता है कि तू पकड़ ले, मैं खींचता हूँ। तो नीचे उसको जब रस्सी दिखती है, तो जो 10 साल का जो उसका दोस्त रहता है, वो रस्सी को पकड़ लेता है। अब 8 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को खींचेगा। धीरे 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 खींचता है खींचता है खींचता है, सुबेरे का ट्राई करते करते शाम तक उसको ऊपर खींच लेता हूँ। अब घटना क्या घटती, खतरनाक घटना। दोनों के दोनों गांव में प्रवेश करते, तब तक चौपाल औपाल सब बैठ जाते, क्योंकि दो बच्चे गांव के गायब हो गए। जो स्कूल गए थे लौटे ही नहीं। तो इनके माँ बाप भी वहां चौपाल में रो रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे कहाँ चले गए। तो दोनों बढ़िया से आ रहे हैं गाँव में। अब दोनों के दोनों को डांट पड़ना चालू, कहाँ चले गए थे, बिना बताए चले गए, ऐसा वैसा दुनिया का। तो छोटा जो बच्चा रहता है ना, वो भोला रहता है। तो वो सरपंच को और सारे लोगों को बोलता है कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ था कि गेंद खेल रहे थे और गेंद कुएं में गिर गई, और बाद में जब मेरे को कोई मिला नहीं तो मैंने रस्सी फेंकी और खींच के फटाफट फटाफट बाहर कर दिया। तो गांव वाले हंसना चालू। बोले कैसे हो सकता है, बेवकूफ बनाते, एक तो बाल्टी से पानी भर के तू खींच नहीं सकता, तू 8 साल का स्कूटर खींच के निकाल देगा ऊपर। बहुत उपहास करते हैं। अब बेचारा चुपचाप सुने जा रहा है। तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी रहता है। वो बोलता है कि ये सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, इसने ये किया है। तो लोग बोलते हैं कैसे हो सकता है। तो बोले इसके पीछे दो कारण है जिसके कारण ये कर पाया। एक, तो वहां पर इसको ये कोई बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है, पहला। और दूसरा, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था उसको खींचने के अलावा। समझ रहे हो? जीवन में सफलता उसे ही मिलती है जो उसको अपना अंतिम अवसर समझता है। जितने कान से बाहर के लोग आके बोलते हैं ना कि तेरे से नहीं होगा, तू अपनी इच्छा को नहीं रोक पाएगा, तू भोगों में ही जीवन जी पाएगा, एक दिन भी नहीं निकलेगा बिना भोगों के, उनको सुन लेते हो, इसलिए मनुष्य पर ऐसे ही निकल जाती। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि मेरे को हो जाएगा और ये अंतिम अवसर है, तो फिर बस आप ये निश्चित मान के चलो कि मनुष्य भाव में तब से आपको कोई नहीं रोक सकता है। केवल खाना पीना छोड़ने का नाम तप नहीं है। संसार के जितने भोगो भोग हैं, उस और अपनी प्रवृत्ति को रोकना और अगले भाव के लिए तपस्वी बनकर उसका अभ्यास करना, ये तपस्या और कर्म निर्जरा का कारण है। अभी आप सुनो, कोई आया, यहाँ से आ रहा है, मान लो ये दरवाजे से आ रहा है, वो गाली बकना चालू कर दी, मेरे को ही बकना चालू कर दी। अभी आप बताओ कि वो जो इंसान गाली बक रहा है, उसका नाम मान लो सोम शर्मा है। ऐसे आगम में सोम शर्मा का उदाहरण बहुत मिलते हैं। सोम शर्मा, अभिषाक भूति, उदाहरण बहुत आते हैं। मेरे को ये बताओ, सोम शर्मा शत्रु है कि सोम शर्मा को शत्रु मानने का भाव मेरा शत्रु है? समझ में आ रहा है विषय में क्या बोल रहा हूँ? पारसनाथ भगवान ने कमठ नाम के जीव को शत्रु माना
कि अपने कर्म के उदय को शत्रु माना। तप करने वाला जीव अपने अंदर में कर्म निर्जरा के लिए खड़ा है। एक बात बताओ, आपके घर में दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, उन दो लोगों के झगड़े में गलती आपकी है कि उन दोनों की है? मैं आध्यात्म ग्रंथ की गहराई से आपको कर्म सिद्धांत से बोल रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या प्रश्न कर रहा हूँ? आपके घर में दो लोग को झगड़ा हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, आप वहां बैठे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी काम में। गलती उनकी कि आपकी? आगम में लिखा है गलती तेरी है। बोले क्यों? तेरे सामने अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो तेरे अशुभ कर्म का उदय चल रहा है कि निमित्त ऐसे बनने हैं। अगर तेरे सामने सुगंधित वायु बहती और सब प्रेम से चलते तो तू तीर्थंकर क्या जन्म नहीं लेता? तू यहाँ क्यों आता? मेरे सामने कौन कौन से लोग आके बैठ रहे हैं, ये इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं मेरे अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, कि मेरे को निमित्त ही ऐसे मिल रहे हैं। अभी आप सोचो, तो 14-15 हजार किलोमीटर से यहां पर आ गए, धर्म ही तो चर्चा कर रहे हैं। मेरे कोई पुण्य भाग में होगा कि मेरे को जिनवाणी का वाचन यहाँ करना था और आपको सुनना था। निमित्त निमित्तिक बोल सकते हो आप, धर्म चल रहा है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अगर कोई वहां से यहाँ आकर गाली बक रहा है और मेरे मन में आया कि मेरे को जवाब देना है, लेकिन मैं जैसे रोकता हूं कि नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है, बिच्छू तो चिल्लाता है काटता है, लेकिन संत पुरुष धीरे से उसको रख देता है। क्यों? वो अपने स्वभाव में, मैं अपने स्वभाव में। क्रिया की प्रतिक्रिया करना सबसे बड़ी हिंसा है। क्या बोला समझ में आया? क्रिया की प्रतिक्रिया करना सबसे बड़ी हिंसा है, और प्रतिक्रिया रहित होना भगवान बनने की पहली सीढ़ी है। हे भगवान, मेरे सामने के बदलते हुए गे मतलब घटना, मेरे सामने के बदलते हुए मेरे ज्ञातापने को नष्ट नहीं कर सकते। मेरा ज्ञातापना मेरा उपादान है। का घटना पर द्रव्य के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। बाहर में उठने वाली लहरें मेरे आत्म प्रदेश को छू भी नहीं सकती है। जब उपादान मजबूत ऐसा जीव का होता है तो सिर पर जड़ती सिगड़ी, सिर पर सुकुमार स्वामी की, सुकोसर स्वामी के जलती सिगड़ी, लेकिन अंदर के आत्म प्रदेशों में हिलते नहीं है। क्या सोचते हैं कि जिसको जलाया जा रहा है उस द्रव्य से मेरा आत्म तो बहुत पृथक है। कार्तिकेय स्वामी याद आ रहे हैं बोलते बोलते। कार्तिकेय स्वामी जानते हैं? सुना है कार्तिकेय स्वामी? जैन धर्म के ऐसे मुनिराज हुए जिसने हमारे मस्तक को ऐसे कर दिया जैनियों के। जब भी उनका नाम याद आता है तो सीना ऐसा चौड़ा हो जाता है कि भगवान, हमारे मुनिराज थे वो। कार्तिकेय स्वामी जब छोटे थे ना, तो उनके खिलौने ही नहीं आते थे ननिहाल से, तो रोते थे। अपने मुनिराज 6ठी शताब्दी के मुनिराज हैं। माँ से पूछ ही दिया एक दिन कि मेरे सारे दोस्तों के घर में खिलौने आते, मेरे यहाँ क्यों नहीं आते? मेरे नाना क्या तुम ले जाती नहीं हो? खिलौना नहीं आता, मैं क्या है कहानी, कुछ तो बताओ। बहुत साल तक छुपाती रहती, बहुत साल तक छुपाती है, लेकिन एक दिन जब जिद्दी करता है तब बताना पड़ता है। बेटा, तेरे ननिहाल से खिलौने इसलिए नहीं आती है, मैं तेरे को तेरे नाना से इसलिए नहीं मिलाती हूँ कि मैं क्या बोलूं बेटा, तेरे नाना ही तेरे पिता है। रियल कहानी जैन धर्म की। समझ आ रहा है? इस घटना को जैसे कार्तिकी स्वामी सुनते हैं ना, उसी समय दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद अपना महान ग्रंथ रचते हैं, कार्तिक अनुप्रेक्षा। 12 भावना, संसार कितना अनित्य है। उनकी जो बहन रहती ना कार्तिकेय स्वामी की, जब वो निकलते अपनी नगरी से आहार लेने के लिए, तो छत से देखती है कार्तिकेय स्वामी को, नग्न तो रहते हैं, निकलती है।
जब वो कार्तिकेय स्वामी निकलते हैं तो इनकी जो बहन है, उनका जो पति रहता है, उनको लगता है कि ये किसी पुरुष पर आसक्त हो गई है, जबकि वो मुनिराज जा रहे हैं। तो इनका पति उनको पकड़वा लेता है और उससे वार करवाता है। इससे, कोड़ से, जो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, कोड़े से। अभी कार्तिकेय स्वामी जो कार्तिकेय परीक्षा लिखे हैं, जो संसार की अनित्यता को जानते हैं, क्या सोचते हैं, जिसको तुम छील रहे हो, तो मैं कहाँ, वो कहाँ छिला रहा है, मेरा भवन तो सुरक्षित है। कौन सा भवन? आत्म भवन। ऐसे ऐसे तपस्या के उदाहरण जैन आगम में भरे पड़े हैं। हम लोग, उसने मुझे घूर के देख लिया, वो मेरे से ठीक से बात नहीं करती है, वो तो मेरी निंदा करती है। हे भगवान, इस जीव ने अपने अनंत ज्ञान में किसी एक ज्ञेय को लाकर अपनी अनंत पर्याय को नष्ट किया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे पास एक गार्डन में जाने के बाद में गेंदा भी है, गुलाब भी है, चमेली भी है, चंपा भी है, सब है। मेरे पास सब गुलाब है। मैं एक गुलाब में ये सोचने बैठ गया, इसकी पत्ती खराब है, इसकी पत्ती अच्छी, इसकी ये है। तू दर्शक बन के निकल जा, तू प्रतिक्रिया रहित हो जा, तब साधु वृत्ति आएगी। मंदिर में आने के बाद भी सब तरह के लोग मिलेंगे। ज्ञानी पुरुष तटस्थ भाव रखेगा। नदी से, नदी के बाहर आप खड़े हो, वहां से गुलाब बह के जा रहा है, ठीक है, दूर से देख रहे हैं आप। उसमें कचरा बह के जा रहा है, दूर से देख रहे हैं आप। अभी आपके हाथ में ना गुलाब आया ना कचरा आया, क्यों? आप उतरे नहीं, उतरे नहीं आप। उतरते हो तो गंदगी आती है, ये आता वो आता। हम तो पहले ये मान के चले थे कि नाट्यशाला के दृश्य हैं, 3 घंटे का शो है, इसके बाद नाटक खत्म होगा, पात्र घर चले जाएंगे। ज्ञाता पुरुष की दृष्टि छोटी छोटी घटनाओं में अपने ज्ञान तत्व को कषायों में लिप्त नहीं करती। देखो, जानो, जाने दो। अभ्यास के बाद आता ये सब। तप के भेद बता रहा हूं मैं आपको ना, मैं उस विषय में आपको बता रहा हूँ कि तप कैसे कैसे तप होता है। मन तो कहेगा, कुछ बोल दो, कुछ प्रतिक्रिया कर दो, कुछ चिल्ला दो, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, लेकिन ज्ञानी पुरुष वहां पर समझ रहा है। एक बार संबोधन होता है समझाने के लिए, जब बार बार कोई करता है तो फिर ठीक है भैया, हम दूर हैं। अब आप क्या, आप जानो, हम आपके एक के चक्कर में अपने दिन भर की कसाय नहीं पालेंगे। ये सब तब आएगा जब आप आगम को समझोगे, उतारोगे, तब आएगा। अभी एक बात बताओ, ये बैठे भैया लोग, मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, ये रहते इंदौर में, एमपी में, ठीक है। अभी मेरे दुर्ग में कितने सारे झगड़े रोज हो रहे होंगे, इनको कोई मतलब है क्या? इंदौर में क्या क्या घटना घटी, मेरे को मतलब है क्या? हमारे सामने जो गेय दिखते हैं ना, वो होते हैं हावी। आप जिन गेयों के साथ, जिन वस्तुओं के साथ आपने जिनके साथ रहना है ना, उनके साथ ज्ञाता बनने की कोशिश करो। जिसमें इसमें जिस दिन अभ्यस्त हो जाओगे ना, तो समझ समझ में आएगा कि अब आप तपस्वी हो गए हो, आपका मन तपस्वी हो गया। मुनिराज को कोई नंगा कहे, मुनिराज को कोई विभत्स साधु कहे, तो मुनिराज देखते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया शरीर का तो छोड़ो, मन से भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इच्छा बुरे शब्दों को अगर हो भी रही है, तो मन को रोक कर कहते कि कोई मेरा स्वभाव नहीं। इसका भी अभ्यास होता है ना, अभ्यास इसका भी है। एक कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला, क्यों चला? कि भगवान, कल गिरा था, आज उठाऊं, फिर गिरा, फिर उठूंगा, फिर गिरा, फिर उठूंगा। एक बार में आप सोचोगे सब उतर जाए तो उतरेगा नहीं। एक बुजुर्ग आदमी ने अपने बच्चे को कहा, बेटा 2 पौधे लेके आ। 2 पौधे लेके आया। बोले एक पौधे को घर के अंदर जो जमीन है वहां पर तू लगा दे, और एक पौधे को घर के बाहर लगा दे।
और 3 महीने बाद मेरे को बताना कि क्या हुआ। 3 महीना बीता, तो जो घर के अंदर का पौधा है वो मुरझा गया, और जो घर के बाहर का है, धूप पर बरसात की तकलीफ किसने झेली? निखर के कौन आया? एसी सुहाता है, एसी सुहाता है। मखमक मखमल मखमल सोने का सुहाता है। फिल्म के गाने सुहाते हैं, कोई तारीफ कर दे तो परम सुहाता है। जितनी सुहावनी चीजें हैं ना, जब तक शरीर ठीक है तब तक बहुत अच्छी है। जिस दिन यहाँ से धोखा मिलना चालू होगा ना, 50 के बाद या 40 के बाद, तब आपका अभ्यास किस में रहा है? मखमलों में। अब वहां से तुमको शरीर से ही तकलीफ चालू होगी और आदत है उस सुहाने सुहाने की, तब यहाँ पर होगी महा तकलीफ। जिनको पत्थर में ही नींद आ जाती हो, उन्हें मखमलों की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? चौथे काल में एक शिला में मुनिराज पूरा 4 महीना निकालते थे। क्यों? चल दिए तो जीव जीव खाता। जितनी व्याख्या मैंने अभी तक की ना, ये बाहर की तरफ से की, अभी अंदर में प्रवेश ही नहीं किया मैंने ना। कहाँ से की? बाहर से। कम खा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अलग अलग आसन में शरीर को सूर्य के सामने आतापन योग में खड़े हो गए। क्यों? कर्म झराना है। अब ये बताओ, मटके में आपने पानी भर दिया, ठीक? अभी एक एक बूंद मटके से पानी निकल रहा है, ठीक? अब जो एक एक बूंद पानी निकल रहा है और आपको एक जग पानी भरना है, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैंने फोड़ दिया तो जग तुरंत भराएगा कि नहीं भराएगा? यही जैन धर्म का सिद्धांत है। आप अभी भी मेरे कर्म की निर्जरा हो रही है, क्योंकि कर्म का उदय तो आ रहा है। तो कर्म का उदय है मतलब कर्म फल देके जा रहा है। लेकिन इस कर्म के फल देने को मोक्ष में कार्यकारी नहीं माना। कार्यकारी उसको माना जो तप के द्वारा उदय में आने वाले कर्मों को पहले ही उदय में लाके झरा रहा है, उसको होता है मोक्ष। आप लोग क्या बोलते हो? कैरी बोलते हो? क्या बोलते हो? कच्चे आम को क्या बोलते हो? कैरी बोलते हो। अभी कैरी के लिए क्या करते हैं गर्मी के समय में? एक तो टाइम पीरियड से पेड़ पर पे वो कैरी आम बन जाएगी टाइम आने पर। और आपने कैरी को निकाला और चावल के डब्बे में डाल दिया पहले से, तो वो जो 1 महीने में पकने वाला था वो 10 दिन में पक गया ना। ये वाला जो 10 दिन में पका है ना, इसको बोलेंगे मोक्ष मार्ग की कैरी। हे भगवान, मैं तब इसीलिए करने के लिए बैठा हूं कि मेरे अनादिकाल के जो कर्म हैं, जो आगे उदय में आने वाले हैं, उनको मैं उदय में लाऊंगा ही नहीं, आज ही तब से झरा दूं, ताकि वो उदय में ही ना आए। बुरे हो अच्छे हो, दोनों की निर्जरा कर दूं। कितना उपादान कमजोर है भगवान। एक तो मति ज्ञान की समस्या है। मति ज्ञान समझते हैं ना? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ज्ञान का भी है मति ज्ञान, अपन लोग का मति शुद्ध ज्ञान। जो सुनते हैं, इस 1 घंटे में सुनने के बाद भी अगले 1 घंटे बाद वो वॉश आउट हो जाता है। ऐसे ही सबके से, मेरे साथ, सभी के साथ वैसे है। लेकिन फिर भी आगम में कहा है कि सुनो। क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि इसका भी संस्कार बनता है। अभी एक का पैर टूटा हुआ था, अपाहिज था, उसको जाना था 5 किलोमीटर दूर। बहुत दिन से इंतजार कर रहा है कि कोई ले जाए, लेकिन कोई आता ही नहीं है। तो वो क्या करता था, अपने घर की छत में खड़ा होता तो छत से छलांग लगा देता। जाना कहाँ है? 5 किलोमीटर, लेकिन घर की छत में जा रहा है और कूद रहा है जमीन में, बार 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 घसीट घसीट के चढ़ता था ऊपर, फिर वहां से कूद जाता था। कई साल तक करता रहा, कई साल तक। तो एक दिन एक आदमी आया, बोला यार, तेरे को जाना है वहां, तू छत में चढ़ता जमीन में कूदता है, ऐसा क्यों करता है?
जबरदस्त जवाब उसने दिया। क्या कहा? मैं छत में चढ़ता हूँ और नीचे कूदता हूँ। इसके पीछे एक ही लक्ष्य है, मैं जानता हूँ कि ये जो मार्ग है ना, यहाँ से कभी किसी समय कोई ना कोई घोड़ा निकलेगा, और जिस दिन वो घोड़ा निकलेगा उस दिन मेरी छलांग उस घोड़े में पड़ जाएगी और उस घोड़े के सहारे में वहां पर पहुंच जाऊं। समझ में आ रहा है? मैं अभ्यास रोज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास भी दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है, लेकिन अभ्यास वाला घोड़ा आ गया। जिस दिन भी मेरा दिन आया ना, मेरा दिन समझ रहे हो, पंचम काल की काली रात्रि गई, चौथे काल का सवेरा आया, शरीर खराब है, अच्छा मिला, उस दिन पूर्व का अभ्यास रहेगा, ये घोड़ा मेरे को मिलेगा अभ्यास वाला, मैं बैठूंगा, सीधा निर्वाण। संस्कार, आदत और अभ्यास को छोड़ना नहीं। समझ रहे हो? एक भी की हुई क्रिया कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। कभी कैसा होता है पता है, रात में जैसे सपने में अपन डर गए एकदम से, तुरंत आंख खुली, मेरे साथ ज्यादा करके कभी हो जाता है कि एकदम से कभी लगा कुछ आया, कुछ दिखा, तो तुरंत नमोकार निकलता है। क्यों निकलता है? कि बचपन में नमोकार इतना बोल चुके हैं, भगवान इतना पता है, यही बस कल्याण, तुरंत वो निकलता है। तो ये सडनली जो निकलता है ना, ये पूर्व के अभ्यास से निकलता है। हे भगवान, इसलिए रोज मंदिर में जब जाते तो एक भावना निकलती, भगवान जिस दिन भी मेरी आत्मा इसको छोड़े ना, उस दिन किसी और का चेहरा मत दिखे, केवल आपका दिखे। क्यों? उसके लिए तो अभ्यास कर ही रहे हैं हम, कि भगवान अन्यथाम शरणम नास्ति, अब हमको किसी की शरण नहीं जिनेन्द्र देव, केवल आपकी शरण है, उसका अभ्यास कर। अन्य किसी और मिथ्या देवी देवताओं के चेहरे दिख गए, समाधि कुसमाधि में चले जाएगी। इससे अच्छा भगवान आज हम अपनी इच्छाओं को रोककर, भोगो भोग की इच्छा को रोककर आपको देखने के लिए अभ्यस्त हो रहे हैं। एक किसान जिसके गांव में 12 साल का अकाल पड़ा, तो वो जो किसान था ना, वो पूरे गांव वाले आके उसको बोले कि भैया अकाल पड़ रहा है 12 साल का, चलो, खेत में पानी गिरने वाला है नहीं तो क्यों रुकना। लेकिन वो किसान ने हल चलाने चल दिया, हल चला रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने का, पूरा भीषण गर्मी, फिर भी हल चला रहा है। तो उतने में छोटा सा बादल आया आकाश पे, उसने देखा झांक के, कहा कि यार कैसा मूर्ख है, इसको पता है कि बरसना है ही नहीं, 12 साल का अकाल है, फिर भी ये हल चलाया जा रहा है। तो बादल उसको धीरे से पूछता है, तू मूर्ख है क्या, देखो पता ना अकाल पड़ रहा है, क्यों हल चला रहा है? तो वो क्या जवाब देता है? कौन? किसान। बोले मेरे को पता है अकाल पड़ा है, मेरे को पता है अकाल पड़ा, पानी नहीं गिरेगा, लेकिन हल इसलिए चला रहा हूं कि अगर हल नहीं चलाया ना तो हल चलाना ही भूल जाऊं। समझ रहे हो क्या बोला वो? हल इसलिए चला रहा हूं कि हल नहीं चलाया तो हल चलाना ही भूल जाऊंगा। कुछ क्रियाओं के संस्कार ऐसे होते हैं, अगर करना छोड़ दोगे ना, तो वो भूमि शुद्धि का जो मंत्र पढ़ते हो ना सुबेरे, उसके बाद प्रक्षाल का पढ़ते हो, उसके बाद करते करना छोड़ दिया ना तो ये भी चल देगा। कुछ चीजों को होने दो। समझ रहे हो? इसलिए होने दो कि आत्मा के ज्ञान तंतु बहुत सूक्ष्म है। आप क्या जलेबी बनाते हो कि जलेबी, क्या चाशनी की धार छोड़ते हो ना, क्या करते हो जिसमें घुमा के धार छोड़ते हैं? टूटना नहीं चाहिए, घेवर का होता है कि किसका होता है, जो भी, आप धार को तोड़ते नहीं हो। क्यों? अगर तोड़े तो फिर शेप नहीं आएगा। भगवान मेरी चाशनी की धार 60 साल की मैं तोड़ने नहीं दूंगा। समझ रहे हो? कौन सी वाली? धर्म क्षेत्र की। अगर धार रह गई सही तो अगले जन्म में जलेबी बन जाएगी, लेकिन धार अगर टूट गई ना तो अगले जन्म में तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। वो जो झरना है ना, झरना झरना जाते हैं, जैसे भारत में जोग फॉल्स फेमस है, यहाँ नियाग्रा वगैरह famous है। अब आपसे एक सैद्धांतिक प्रश्न पूछ रहा हूँ, दिमाग लगा के सोचना।
झरने में, झरना पानी की बूंदों का समूह है। क्या बोला मैंने? झरना पानी की बूंदों का समूह है। झरने में पानी की एक बूंद है कि कई बूंद है? कई बूंद है। क्या पानी की एक बूंद झरना है? पानी की एक बूंद झरना है? पानी की बूंदों के बिना झरना है? पानी की एक बूंद झरना नहीं है, पानी की बूंदों के बिना झरना नहीं है। जब ऊपर से पानी का झरना गिरता है नीचे, तो पानी की बूंद टूट जाती है। पानी की बूंद टूटने पर भी झरने का अंत नहीं होता। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, उपवास करता हूँ, तपस्या करता हूँ। आज किया, कल भूला, परसों किया, फिर भूला। पानी की बूंद नीचे गिर के टूट रही, टूट रही, टूट रही है। झरना नहीं टूट रहा, झरना चल रहा है। मेरी क्रियाओं के अभ्यास झरने की भांति है। एक दिन दो दिन के अभ्यास के कुछ होने से, टूटने से घबराओ मत। झरना नहीं टूटा है, धार को टूटने मत दो, उसको करने दो, चलने दो। समझ रही हो? जैसे उदाहरण के लिए, हम जो भी घर में क्रिया करते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी जो बाय डिफॉल्ट होती है, आप करते ही हो। मंजन करना है, करते ही हो। नहाना है, नहाते ही हो। ऐसे जीवन में धर्म की क्रियाएं, जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति की क्रियाएं और भोगो भोग की छोड़ने की क्रियाओं को अभ्यास में ऐसे ले आओ कि वो आपकी रूटीन में, वो जो धारा है ना जलेबी के लिए जो की थी, वो टूटती नहीं तो बनता है, ऐसे इस जन्म को शांति से निकाल लो बस। इतना ही करना, कुछ नहीं करना। इसलिए मैं धारा को टूटने नहीं दे रहा हूँ पिछले 15 साल से। घर गृहस्थी में जो भी ऊपर नीचे हो रहा चला लेंगे, लेकिन ये नहीं करने देंगे, ये टूटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जैसे लड़के के पास ऑप्शन नहीं था तो रस्सी से खींच दिया, छोटा होके बड़े को खींच दिया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, पंचम काल की काली रात है, सब जगह पाप और असमय मृत्यु की घबराहट है। असमय मृत्यु की घबराहट है, कब उठ जाऊंगा पता नहीं। ये मेरे पापा जी का एक मैसेज आया अभी शाम को। बोले तू सुरक्षित है कि नहीं, बस इतने लिख के मेरे को भेजियो। तो मैं बोला मैं सुरक्षित हूँ। तो वो बोले ठीक है, बस इतना ही जानना था मेरे को, बाकी कुछ नहीं पूछना तेरे से, इतना सा बस लिख के भेज। समझ रहे हो बात को? इस काल में असुरक्षा और मतलब असमय चले जाना बहुत बड़ी, कभी भी कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो वो जो कौन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपको, किसकी? जब बादल की, वो जो बादल है ना उसको पूछता है कि भाई यार 12 साल का काल पड़ा है, तू हल चला रहा है। तो वो क्या बोलता है? बोले हल मैं चला रहा हूँ, क्यों? अगर हल नहीं चलाऊंगा तो हल चलाना ही भूल जाऊंगा। तो बादल इस लाइन को सुन के घबरा जाता है और क्या बोलता है? अरे यार, जैसे ये हल नहीं चला रहा है तो सोचता है कि हल चलाना भूल जाऊंगा, ऐसे अगर मैं नहीं बरसा तो मैं बरसना भूल जाऊंगा, तो वो बरस जाता है। जीवन में हम लोग इतने निगेटिव एनर्जी को लेकर के बैठ गए हैं, ये सोच रहे कि सब कुछ चला गया पंचम काल। कुछ नहीं गया है। जितना समय 60 साल का मिला है उसकी योजना बनाओ कि मेरी गृहस्थी के अलावा कितना समय मैं अपने अगले भाव की तैयारी में लगा सकता हूँ, जिससे मेरा अगला भाव ठीक हो जाएगा। आपने मार्स मेलो थ्योरी सुनी है? सुनी कहीं? मार्स मेलो थ्योरी नहीं सुनी? यही की तो है शायद। नहीं सुनी। एक टीचर था, उसने, उसका नाम मतलब मॉल्स मैरो ही बना, वो वैज्ञानिक बन गया। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और पूरे वर्ल्ड में फैलाया उस एक्सपेरिमेंट। अपनी क्लास में 10 बच्चों को टॉफी दी, ठीक है? और टॉफी देने के बाद एक होमवर्क दिया। बोले मैं बाहर जा रहा हूँ 10 मिनट के लिए और तुम लोग को एक एक टॉफी हाथ में दे रहा हूँ, 10 मिनट तक वेट करना, उसके पहले खाना मत, मैं आता हूँ। 10 मिनट के बाद वो कमरे में आया जहाँ बच्चे बैठे थे, सबको एक एक टॉफी दी थी। तो उसमें 7 बच्चे ना वेट नहीं किए, खा गए, इच्छा को रोक नहीं पाए। और जो 3 रोक पाए ना,
वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने बाद के, उसके जो शिष्य लोग थे। उसने ये कहा कि जीवन में तत्काल आए हुए आवेग को, इच्छा को जो रोक लेता है ना, वो अपने जीवन में संयम और पेशेंस के द्वारा कुछ भी पा सकता है। तब यही कहता है कि तुरंत आए हुए इच्छाओं को रोको, इंतजार करो। आप इंतजार करते हो तो उसका फल तप में बदल करके कर्म निर्जरा का भी कारण बनता है और आगे जन्म में संस्कार का भी कारण बनता है। अनशन, पुनोदर, विविक्त संयासन, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश, ये बाहरी तप है। और ऐसे अंतरंग तप भी छह हैं, जैसे छह बाहरी ना, वैसे अंतरंग भी छह हैं। क्या? स्वाध्याय तप है। स्वाध्याय तप क्यों है? कौन पढ़ेगा यार, एक पन्ना पढ़ते नींद आती नहीं? कहाँ पढ़े यार, एक पन्ना पढ़ते नींद आती? तुमको नींद आ रही है ना, तुम्हारा तीव्र पाप कर्म का उदय। कि तुमको गाने तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अनादिकाल के वही संस्कार है। भगवान की वाणी में तो लिखा है कि भैया इस मार्ग से मोक्ष होगा, तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर तुम रुकते हो, ठहरते हो, मन को मारते हो, तो तप भी होता है, पुण्य भी बनता है और संस्कार भी बनता है। इस स्वाध्याय तप, विनय। अभी जितने बड़े लोग बैठे हैं ना, अभी अपन लोग क्या क्षमावाणी में क्या करते हैं? जिनसे दुश्मनी है तो उनके तो पास जाना ही नहीं है। जिनसे प्रेम से रोज उठ रहे बैठ रहे उनके तो पैर गले लग रहा है, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा हारी काम कर डाला है। विनय जो गुण है ना, ये भी तप का एक भेद है। अभी सुनो, घर में सास बहू होती ना, बहू से कुछ निकल गया, सास ने खींच के एक थप्पड़ मार दिया बहू के कान में। कब मारा? अभी सुबह। शाम को आई सास, ए इंदी, दो इंदी, तीन इंदी, चार इंद्री, पंच इंद्री जीव के प्रति जो भी हिंसा हुई हो तस्य क्षामी। और यार, जब तूने बहू को थप्पड़ मारा तब ए इंदी दो इंदी याद नहीं है तेरे को? समझ रहे हो कैसा जीवन उल्टा होता है? यहाँ बोले भगवान एक इंद्री दो इंद्री सबको बचाना है, और घर में गए और नल में जो कपड़ा रखा ना छन्ना, उसको जोर से दबा दिया ऐसे पानी के साथ। जीवन दोहरा चल रहा है। हम लोग जो यहाँ पर भावना भा रहे हैं, उसको ये नहीं सोच रहे हैं कि उसको पालना कहाँ है। कितना सरल मोक्ष मार्ग हो जाए, केवल जीव एक दूसरे के प्रति लघु हो जाए। कोई बात नहीं भी, आप बड़े बन जाओ, हमको कोई परेशानी नहीं। छोटा सा जीवन तो है, लेकिन हम अपने मुंह से आपकी अपशब्द निकालने वाले नहीं है। ये तो ऐसा मार्ग है जहाँ एक इंद्रिय जीव के भी पैर पड़ लेता, जीव मुनिराज पैर पड़ लेते हैं, और हम लोग संगी पंच इंद्रिय को मारे जा रहे हैं, गाली बके जा रहे हैं। तुम्हारी तपस्या बहुत दूर है अभी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। स्वाध्याय, विनय, व्युत्सर्ग, ये भी अंतरंग तप है। क्या है व्युत्सर्ग? अपने शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना। मुनिराज हैं, मुनिराज के सामने जाके लिपस्टिक लगा के जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं ऐसे कपड़े पहने कि शरीर पूरा ढका ही नहीं है। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? एक आदमी भगवान बनने के लिए मंदिर पहुंचा है और तुम क्या पहन के आ गए? समझ रहे हो कैसे सिस्टम खराब हो रहे हैं? पहले जमाने में इतना संस्कार होता था, मैंने अपने आंख से देखा दादी के समय के जमाने की बहुएं घूंघट से बाहर चेहरा नहीं करती थी, आप लोग को याद हो तो। अभी कल्चर बदलता जा रहा है तो सब विनय अभिनय सब खत्म हो गया। जब ससुर जी आते थे तो बहू के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था कि पापा है अभी। अभी वहीं पर फोन में दुनिया की कहानी हो रही है, विनय अभिनय सब खत्म हो चुका है। जीवन कहाँ जा रहा है अपन ये सोचते हैं। संस्कृति, आधुनिकता का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हम बड़ों का विनय करना भूल जाए। सब क्या वही कहानी? स्वाध्याय, विनय, कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग, और कौन कौन से हैं? ध्यान। ध्यान भी अंतरंग तप है। ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। बुद्धि पूर्वक अपनी आत्मा को किसी में केंद्रित करना, ये क्या है? धर्म ध्यान। किसमें? धर्म के आयतनों में केंद्रित करना। अभी आप ये सोचो,
ये चींटी के ऊपर पानी किसी ने फेंक दिया, और मैंने सोचा भगवान इस चींटी का घात हो गया, इसको पानी नहीं फेंकना था। पर चींटी के बारे में सोच रहे हैं, भगवान इसकी अच्छी गति। इतना सोचा, आपका धर्म ध्यान हो गया। किसी गरीब को देखा और मन में आया भगवान इसके दुख दूर हो जाए, आपने विपाक विचय धर्म ध्यान के साथ में विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान कर लिया। दुखिया को देख करके दुख आ गया। आपको पता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध और सामान्य केवली में क्या अंतर होता है? वो भी भगवान बने, तीर्थंकर ही भगवान बने, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? एक जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनके अंदर सबसे जो अच्छी बात होती है, जो तीर्थंकर प्रकृति कारण बंध का कारण होती है, कि वो अपने कल्याण के साथ साथ ये सोचते हैं कि भगवान सबका दुख दूर हो जाए। अभी आप एक बात बताओ, आपके पड़ोसी के लॉटरी लग गई, आपको खुशी होगी कि दुख होगा? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है ना। आपके पास ना पैसा आना है ना जाना है, लेकिन दुखी कौन हो रहे हैं? आप अपने जीवन को सोचो कि पर द्रव्य में कुछ अगर घट गया है, तो तुम्हारी आत्मा से कुछ गया क्या, कुछ आया क्या? तो दुखी क्यों हो रहे हो? जिस दिन पर की खुशी मेरी खुशी का कारण बने, पर की खुशी मेरी खुशी का कारण बने, और पर का दुख मेरे दुख का कारण बने, तो समझ लेना कि बस एक दो भाव में ही तो भगवान बनने वाले। अभी कंपैरिजन किससे करते हो? पड़ोसी से करते हो। अभी बोलो बाइडेन से कंपेयर करो, तो करोगे क्या? तो चुपचाप अपनी औकात समझ में आती है, चुपचाप ऐसे पड़े हैं कमरे में, फिर तो कुछ नहीं होना है। आप बात को समझो, जिनके साथ बैठ रहे हो उन्हीं के साथ कसाईयों को न्यून करना, ये भी तब का भेद है। अपनी आत्मा को बुरे परिणामों से बचाओ। ये छोटे छोटे जो मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि जीवन इसमें उलझ गया है। अभी आप सोचो, छोटे बच्चे को जब आप कुछ देते हो ना खेलने के लिए, तो मम्मी को नहीं देखता हो, मम्मी चलो हटो, किस में लगा हुआ है वो? उसका एक ही ध्यान, एक ही लक्ष्य है। क्या? ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान में उन ज्ञों को नहीं लाते जिन ज्ञों के द्वारा ज्ञान तत्व में कचरा आए, कसायों का। आपको लगता है कि हम सबके साथ जी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लेकिन ज्ञानी पुरुष की चिंतन ही भिन्न चलता है, उसके विचार ही अलग चलते हैं। तब वो आकर के मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता है। सबसे उलझ जाओ, किससे? सबसे उलझ जाओ, लेकिन कषायों के साथ मत उलझना। उलझना मतलब उठ रहे बैठ रहे सबके साथ, लेकिन अंदर है भीतर में कषाय नहीं ला रहे। कितना अच्छा हो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, दो जानवर बाहर पे खेल रहे हैं, ठीक है? अभी दो जानवर में एक जानवर को लॉटरी लग गई। लॉटरी कैसे लग गई? उसको खाने के लिए ज्यादा मिल गया, तो दूसरे जानवर को तकलीफ होती है कि भाई उसको मिल गया मेरे को नहीं मिला। लेकिन इस बीच में आपको कोई तकलीफ होती है क्या? क्यों? वो जीव नहीं है? नहीं, वो जीव है कि नहीं, इतना ही बस, वो जीव है कि नहीं? तो आपके पड़ोसी में जो है वो भी जीव है कि नहीं है? तो उसमें आपको बहुत तकलीफ हो जाती है, इसके में क्यों नहीं होती है? हाथी का ले लो ना, छोटा बोलो तो हाथी का ले लो, दो हाथी का ले लो। आप बात को समझो, हम लोग सजाति विजाति में अंदर में भेदभाव लेके पैदा हुए, समझ रहे हो? मेरी तरह की पर्याय के लोगों के जीव में हम हर्ष विषाद से ऊपर नीचे हो रहे, लेकिन अगर हम मनुष्य को छोड़े तो अनंत जीव यहाँ पर घूम रहे, लेकिन किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। मनुष्य को देखे, अरे यार उसका तो चश्मा अच्छा काला कलर का है, मेरा पीला कलर का है। तुम कहाँ सोच रहे हो? ज्ञात ज्ञानी पुरुष की दृष्टि ही वहां नहीं जाती है, वो अपने लक्ष्य में लगा हुआ है। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? जिनेन्द्र देव जो है वो इन छोटी कप को तज चुके, वो तब जाकर के वो मुनि बन के उस मार्ग में आ पाए। मैं विचारधाराओं को चेंज करने के लिए इतने उदाहरण दे रहा हूँ कि भैया तब ऐसे नहीं होगा। इच्छा को भोगो, भोग की पहले रोको, और धर्म ध्यान के द्वारा जीवन में आगे बढ़ो। समझ में आया? तो अनादिकालीन कर्म को जराने के लिए तप का अभ्यास करना चाहिए।
बाहर के तप हैं 6, अंदर के तप हैं 6। और जब तप करोगे उसके बाद में आत्मा से धीरे धीरे कर्म जाएंगे, उसका अभ्यास हो। समय आपका हो गया है, आपके जीवन में तप धर्म उतरे, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। Jai Jinend everyone. Online, does anybody have any questions for Arand Bhaiya, either for today's lecture or any other questions in general? भाई जब क्वेश्चन खत्म हुए तो मुझे बोलना। जी महेंद्र भाई। वृत्ति परिसंख्यान का पूछ रहे हैं आप? वो सिर्फ मुनि महाराज को होता है, श्रावक लोग भी करते हैं? नहीं, वो मुख्य रूप से मुनिराज को होता है। मेरा एक प्रश्न है, अभी तो आपने दृष्टांत दिया था भरत गाना की केवल ज्ञान हो गया, तो उससे रिलेटेड है तो कि मतलब मेरा नॉलेज बहुत लेवल स्तर का है, तो आप सोचिए। मैं ये पूछ रही थी कि जब केवल ज्ञान होता है उसके बाद मोक्ष होता है, या फिर केवल ज्ञान के पहले समुच्चय होता है? समुच्चरण के पीछे जो मंडल होता है उसमें तो सारा 3 लोग झलकता है ना भगवान का, तो वो मुझे पूरा देखो, पहले होता है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद में होता है मोक्ष। केवल ज्ञान का मतलब ये होता है कि अंदर में जो 4 घाती कर्म थे वो नष्ट हो गए, तो भगवान के ज्ञान में 3 लोग झलक जाते हैं। लेकिन शरीर अभी बचा हुआ है, तो शरीर भी छूटेगा तब वो सिद्धालय में जाते हैं। तो शरीर कब छूटेगा? जब 4 अघाती कर्म जाएंगे, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। तो जो अरिहंत भगवान होते हैं, केवली भी होते हैं, हाँ, उनका समुच्चय रखता है जी, तो उसमें चारों जी। और एक और बात बता रहा हूँ आपको, अरिहंत भगवान भी तपस्वी है ना। तपस्वी क्यों है? क्योंकि वो भी अभी तप कर रहे हैं, उनके 2 ध्यान होते हैं। कौन कौन से? उनके 2 ध्यान होते हैं। शुक्ल धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान के 4 भी होते हैं। तो उसमें पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क को छोड़ के जो 2 ध्यान होता है ना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात, सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति, ऐसे 2 ध्यान 13वें और 14वें गुण स्थान में होते हैं। इसीलिए केवली भगवान को मुनि भी कहते हैं, भगवान नहीं कहते, मुनि, क्योंकि उनका मोक्ष अभी बचा है। सुख के भी 2 भेद होते हैं, अनंत सुख और एक अव्याबाधित सुख। जैसे लड़कियां है ना, अपने पति को उसमें चलनी में देख रही है, किसमें? चांदनी में देखते ना, करवा चौथ में हिंदू लोग देखते हैं, तो उसमें डायरेक्ट रोशनी आ रही है क्या? किससे होके आ रही है? चंद की। ऐसे अरिहंत भगवान का जो सुख है ना, वो शरीर होने से वैसा नहीं मिल पाता जैसे सिद्ध भगवान को मिलता है। नहीं, 6वें गुण स्थान तक आहार संज्ञा लिखी है, बस उसके बाद कोई आहार नहीं। आहार के भी भेद हैं, कवलाहार, लेपाहार, नो कर्माहार, ऐसे। केवली भगवान के आहार होता है, लेकिन अपने हिसाब से वहां पर नो कर्माहार, परमाणु को बस शरीर लेता है, भोजन वाली प्रक्रिया नहीं होती। छठवें। महेंद्र भाई, go ahead with your comment. थैंक यू हरिंद्र भाई, आपने बहुत बहुत अच्छा प्रवचन हमने आपने सुनाया, सबकी महिमा बताई, और आचार्य कार्तिक अनुयायी का जो स्वामी की जो आपने बात की बहुत बहुत अच्छी लगी। तो आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद मानता हूँ। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम जेणे आप्યું
बान निज तेने सदा प्रणाम। देह छताज नीदशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अग्नि। बोलो बोलो श्री जैन धर्म की जय हो। जय। तप करने में तप के लिए अगर नियम ये तो वो हेल्प करता है, तो वो रास्ता भी है। बिल्कुल, आपको जो भी चीज को छोड़ना है, अनशन करना है, उनोदर करना है या स्वाध्याय करना है, तो नियम लेके करोगे तो आदमी बंधता है, तो जानबूझ के तोड़ना नहीं लेना। नियम लियो तो कोशिश करना पाए। जैसे आप ये भी नियम ले सकते हो कि 24 घंटे में 5 मिनट मेरा मौन का नियम है। कितना मिनट? 5 मिनट नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दूं कागज में आपको। कारण बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। हम लोग हैबिचुअल नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। जैसे आप मान लो अभी कितना बजे है, अभी 8:40 हुआ है, अभी सडनली आपको लगा 9 बजे मैं खाली हूँ, तो 9 से 9:05 में मन इतना आकुलित हो जाएगा, 5 मिनट मेरे को बिना बोले रहना है। उसी बीच में किसी का फोन आ गया, घर में कोई आ गया, अब आदत तो है नहीं है मौन रहने की, तो उनको इशारे से बोल रहे हैं। अब उसमें तकलीफ हो रही है। कितने देर के लिए? 5। हाँ, 5 मिनट का। आप स्वाध्याय का देखो, आप स्वाध्याय का नियम लेके देखो, केवल एक पेज पढ़ेंगे कोई भी, घर में ज्वाइन तो रहती है, लेकिन लेके देखना, आपको समझ में आएगा कि आदमी को कितना जटिल है कर पाना, तब कर पाना। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था कि परिग्रह कब करना है, तो एनिवर्सरी को एक स्टार्ट। हाँ, तो ऐसे ही हर रिफ्लेक्शन के बाद एक नियम लेते जाओ। वो नियम भी गृहस्थी में ऐसे लेना चाहिए जिससे दोनों को तकलीफ ना हो। प्रश्न ये है, उपादान क्या है? ठीक है, उपादान का मतलब होता है जीव का क्षयोपशम। ठीक है, सिद्ध भगवान का उपादान कर्म से रहित है, तो उनका त्रैकालिक उपादान शुद्ध है। हम लोगों को एक जैसी याद रहता है क्या सबको? एक जैसी बुद्धि की शार्पनेस है क्या? तो अलग अलग क्यों है सबकी शार्पनेस? क्षयोपशम। तो सरल शब्द में क्या बोलेंगे कि सबके कर्म का आवरण अलग अलग है। ठीक है ना? तो जिसका जैसा कर्म का आवरण है, जितनी जागृत अवस्था में, वो उसका उपादान है। अभी जैसे उदाहरण के लिए अपन ने कुंडली देखी किसी की, ठीक है, अब कुंडली में पहले से बोल दिया भैया इसका जो है ना देवगण है। देवगण मतलब ये तुरंत डरता है, देवगण वालों को डर जल्दी लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसको अकेले नहीं भेजते। भी जैसे मान लो कि फॉरेन आने, अकेले नहीं भेजेंगे, तो डर जाएगा, किसी चीज को देख के घबरा जाएगा। तो इसलिए कि उसका उपादान उस तरह का है। तो हर चीज का एक उपादान है, मतलब आत्मा में अलग अलग तरह के उपादान है। तो उसमें आप ये ध्यान रखना, ज्ञानावर्णी का अलग, दर्शनावर्णी का अलग, वेदिनी का अलग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर उनको चिंता ही घिरे रहती है, बिना मतलब की चिंता करते रहते रात दिन। सुबह उठे ऐसे उदास से लटका हुआ रहता है चेहरा, रात तक भी लटका ही हुआ रहता है। अब उनसे पूछो क्यों उदास है? पता नहीं, ठीक नहीं लग रहा है। उसको ठीक ही नहीं लगता है। समझ रहे हो? आदमी के कैसे कैसे कर्म का उदय मैं ये बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं वो दिन भर हंसते ही रहते हैं 24 घंटे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे गुस्से करने में ठीक लगता है, आंख ही दिखाते रहते हैं बस लोगों को ऐसा। तो इतने सारे के लोगों के बीच में आपको रहना है। आप ये समझो कैसे कैसे कर्म की कैसे कैसे उदय है। अभी कुछ लोग, एक लेडीज बता रहा हूँ आपको, दुर्ग में ऐसी थी, उन्होंने अपनी पूरी कहानी मेरे को बताई। आप समझते हो फोबिया? समझते हो फोबिया? 26 तरह के फोबिया साइंस मानता है, मेन मेन।
उसमें लेडीज लोग को कई ऐसा फोबिया रहता है कि अगर चद्दर में एक भी सल दिख गई तो उनका मन लगना ही किसी भी काम में नहीं लगेगा मन। वो वो बीमारी एक तरह की, मतलब जैसे अभी सल दिख गई ना, तो जब तक वो सल को ठीक नहीं करेगी तब तक ना वो खाना खाएगा ना फोन में बात करेंगे, कुछ नहीं, वो सल ही दिमाग में आ गई। ये भी एक बीमारी का टाइप है। तो वो क्या हुआ, प्रेगनेंसी का समय था, उनका अस्पताल में थी वो, तो उनको दूसरे बिस्तर में सल दिख गई, तो वो वहां से उठ गई, तो उनको परमानेंटली प्रॉब्लम हो गया पीछे। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आदमी की बीमारियां, मानसिक बीमारियां होती है। कुछ लोगों को जब तक दो चार लोगों के बारे में कमेंट पास नहीं करेंगे तो दिन नहीं निकलता। जैसे किसी को बीमारी है कोई भी तरह की है, तो उसके पिछले कर्मों के कारण हाँ, है क्या? पर हम तो ये जानते हैं, जैसे मैं एकदम उठ गई तो मेरे पीठ में चनक आ गई, तो इसका क्या है लॉजिक? देखो बहुत सारा जीव तो पूर्व का लेके आता है, और कुछ कुछ तो घर वाले भी सिखा देते हैं। ये दोनों ही चीजें रहती है।